कि हम हार गए। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। 66% वोट हमें नहीं मिला हो। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन शुरू हो ही गया और शुरू होते ही किस तरीके से भावुक होते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, इस चीज में कोई आशंका पीछे रही ही नहीं थी कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे और भावुक ना हो और विपक्ष को जो है विपक्ष के बारे में उल्ट सुल्ट और विपक्ष पर पूरा आरोप ना लगाएं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता था और वही हुआ कि नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन दिया। पर ऐसा लग रहा था कि वो देश को संबोधन नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी सफाई देते हुए नजर आ रहे थे कि जो आरोप उन पर लग चुके हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। पूरा देश को संबोधन देना था दोस्तों। देश के संबोधन में मुद्दों की और तमाम मुद्दों की भी बात होती, पर कैसे पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, ये तीनों डीएमके यही बुराइयां करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। पूरा विपक्ष ने ये कर दिया। विपक्ष ने महिलाओं का हक छीन लिया। विपक्ष जो है महिला विरोधी है। बिना किसी देरी के मैं आपको पहले भाषण सुनवा देती हूं कि कितनी बार प्रधानमंत्री ने विपक्ष कांग्रेस, विपक्ष कांग्रेस, पूरे भाषण में यही बोला। बीच बीच में भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी की। देखिए वो कितना नारी शक्ति के लिए उन्होंने कितनी कोशिश करी कि आरक्षण बिल जो है वो पारित हो जाए, पर नहीं हो पाया। पर ये मेरा एक सवाल है और आप अपने सवाल भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जैसे आज महिला आरक्षण बिल पर जो है पारित नहीं हुआ, चलो विपक्ष ने नहीं किया, विपक्ष महिला विरोधी, आप कुछ भी कहिए, आपने राष्ट्र को संबोधन दे दिया, आप आ गए टीवी पर राष्ट्र को संबोधन देने के लिए। पर नरेंद्र मोदी ये जवाब भी तो दीजिए कि इस देश की महिलाओं के साथ जब गलत होता है, आप उठा लो हाथरस केस, आप उठा लो उन्नाव केस, सबसे बड़ा आप उठा लो मणिपुर का केस। मणिपुर तो आप अब तक नहीं भूले होंगे ना। इस देश की जनता मणिपुर को कैसे भूल सकती है, क्योंकि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ वो इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार था। पर आप उस समय कहां थे? उस समय आपने राष्ट्र को संबोधन नहीं दिया, उस समय आप मीडिया में नहीं आए, उस समय जब आपसे सवाल पूछने की बात थी तब आपने 2 मिनट भी इस चीज पर नहीं बोला। आपने एक ट्वीट नहीं किया मणिपुर को लेकर, हाथरस को लेकर। आखिरकार क्यों? आज महिलाओं की बात आ रही है, आज आपने नारी शक्ति की बात कर दी, आज आपने तमाम चीजें आपको याद आ रही है कि कैसे आरक्षण होना था, महिला विरोधी कांग्रेस है, आज आप भावुक हो रहे हैं इस चीज पर जब इस देश की बेटियों के साथ गलत होता है, जिनके नाम पर आप चुनावी रैलियों में वोट बटोरते हैं, तब आप कहां चले जाते हैं? तब देश को संबोधन तो छोड़िए, तब आपका एक ट्वीट तक नहीं आता। एक ट्वीट जिसका इंतजार किया जाता है ना कि देश के प्रधानमंत्री ही न्याय दिलाए और एक ट्वीट कर दे अपने सपोर्ट के लिए, एक आश्वासन और एक जो मिलती है ना दोस्तों सहानुभूति, वो मिल जाए, वो भी नहीं दी गई आपकी तरफ से। पर आज आकर आप भावुक हो रहे हैं। आज आकर सामने आप किस तरीके से देश की जनता के सामने आप संबोधन दे रहे हैं इन सारी चीजों पर। मुझे तो समझ नहीं आया कि संबोधन दी है या सफाई दी है। अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं या फिर विपक्ष को किस तरीके से सारा एजेंडा दोस्तों चला दिया गया कि सब कुछ खामी विपक्ष की है। विपक्ष ने गलत कर दिया, राहुल गांधी ने गलत कर दिया, कांग्रेस ने गलत कर दिया, कांग्रेस महिला विरोधी है। क्यों? क्या बंगाल में चुनाव है इसी वजह से आपको आज तुरंत और अचानक राष्ट्र को संबोधन देने के लिए आना पड़ा कि बंगाल में चुनाव है, बंगाल की महिलाएं क्या सोचेंगी? टीएमसी का नाम आप बार बार ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सीधा कनेक्शन वहां से है, सीधा कनेक्ट जो होगा वहीं से होगा। दोस्तों एक बार सोचिएगा और इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय रखिएगा कि आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी का, मैं आपको जो संबोधन दिया है ना, उन्होंने संबोधन बोले या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लगा कि वाकई में देश को संबोधन दिया जा रहा है या फिर पूरे विपक्ष के खिलाफ कैसे एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कैसे जो है एक सफाइयां पेश की जा रही हैं और लगातार पूरा आईटी सेल भी इस चीज में लगा हुआ है। ये जरूर बताइएगा और ये संबोधन आप एक बार सुनिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सब के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन
हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन
कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा, लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। साथियों, नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं। कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी, एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए
देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।